अमित नाम का उसी के मोहल्ले का जो उसका साथ दे रहा है। अमित सनो महिपाल, ये 3 जने केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी घरवाली की चीज तक इन्हें देखकर दे दी, फिर भी इन्हों के कोई शांति नहीं पड़ी। अब एक मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज जोड़े कि मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। और एक ऐसा नियम कानून भी बना देना चाहिए जिससे कि लड़कों को थोड़ी सहूलियत मिले। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ मौत। वो मानेगी नहीं, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी, मेरी तो जिंदगी जब भी बेकार है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं। अमित नाम का उसी के मोहल्ले का जो उसका साथ दे रहा है। अमित सनो महिपाल, ये 3 जने केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी घरवाली की चीज तक इन्हें देखकर दे दी, फिर भी इन्हों के कोई शांति नहीं पड़ी। अब एक मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज जोड़े कि मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। और एक ऐसा नियम कानून भी बना देना चाहिए जिससे कि लड़कों को थोड़ी सहूलियत मिले। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ मौत। वो मानेगी नहीं, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी, मेरी तो जिंदगी जब भी बेकार है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं।